नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। साल 2008 में गुजरात के अहमदाबाद में हुए सीरियल बम धमाकों के मामले में ही दोषियों को सजा सुना दी गई है और विशेष न्यायाधीश AR पटेल की अदालत ने 49 अभियुक्तों में से 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। आपको बताते चले कि इन 38 दोषियों को IPC 302 के तहत ही फांसी दी गई है और बाकी 11 दोषियों को उम्र कैद हुई है। कुल 7015 पेज का फैसला है। अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को हुए सिलसिलेवार बम धमाके में ही 70 मिनट के भीतर 56 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक घायल भी हो गए थे। अदालत में 13 साल से ही ज्यादा समय तक का मामला चलने के बाद ही गत सप्ताह 49 लोगों को दोषी ठहराया गया और 28 अन्य को बरी कर दिया गया। आपको बताते चले कि सोमवार को अभियोजन पक्ष के दलीलें खत्म की गई थी और अभियुक्तों को भी अधिकतम सजा देने का अनुरोध किया गया था। अदालत ने 77 अभियुक्तों के खिलाफ पिछले साल सितंबर में ही मुकदमे की कार्रवाई खत्म की थी और विचाराधीन 78 आरोपियों में से एक सरकारी गवाह बन गया था। पुलिस का दावा है कि उक्त आरोपी आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से ही जुड़े हैं। आरोप था कि इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने 2002 में हुए गोधरा दंगे का प्रतिशोध लेने के लिए बम धमाके की साजिश रची थी। वहीं भारत ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लुंग द्वारा ही भारतीय सांसदों के बारे में की गई टिप्पणी पर कड़ी नाराजगी दर्ज कराई है। सिंगापुर के ही PM ली सिन लुंग ने ही लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तारीफ की थी और वर्तमान भारतीय सांसदों पर दर्ज क्रिमिनल केसों का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि विश्व में राजनीति बदल रही है और राजनीतिक वर्ग में लोगों का विश्वास घट रहा है। देश में लोकतंत्र को कैसे काम करना चाहिए, इस पर बोलते हुए लुंग ने जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया था और इसके आगे उन्होंने कहा था कि नेहरू का भारत ऐसा बन गया है जहां पर लोकसभा में आधे सांसदों के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी लंबित हैं और भारत के विदेश मंत्रालय ने इस टिप्पणी को ही गैर जरूरी बताते हुए सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग को तलब भी किया है और उन्हें स्पष्ट कर दिया है कि भारत इस तरह की टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह सही नहीं है। दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध के लिए इसे बचना चाहिए। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इकबाल कासकर को प्रवर्तन निर्देशालय ने कस्टडी में भेज दिया गया है। ईडी इकबाल कासकर को ही थाने जेल से लेकर ही रवाना हो गई है और आज कासकर को ही ईडी मुंबई के विशेष PMLA कोर्ट में ही पेश करेगी। स्थानीय अदालत ने आपको बता दें कि प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा ही दर्ज धन शोधन के एक मामले में ही इकबाल कासकर के खिलाफ बुधवार को पेशी वारंट जारी किया था और पेशी वारंट जारी करते हुए विशेष न्यायाधीश MG देशपांडे ने कहा था कि आरोपी को शहर से ही यहां लाने 18 फरवरी को अदालत के समक्ष पेश करने की पूरी व्यवस्था ईडी द्वारा की जाएगी। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी रंगदारी के मामलों में उसे फिर से वापस भी भेजेगी। कासकर से पूछताछ करने की ईडी से इस पहल से ही एक दिन पहले ही एजेंसी ने ही अंडरवर्ल्ड में धन को लेन देन और अवैध संपत्ति सौदों पर भी हवाला लेन देन से जुड़े धन शोधन के एक मामले की जांच के संबंध में मुंबई में ही कई जगहों की तलाशी ली थी और एजेंसी ने 10 जगहों की तलाशी ली थी और जिनमें 1993 मुंबई विस्फोट में सरगना दाऊद इब्राहिम की बहन दिवंगत हसीना पारकर और गैंगस्टर छोटा शकील के रिश्तेदार से जुड़े परिसर में भी शामिल है। ये कार्रवाई धन शोधन निषेध कानून के तहत की गई है। आपको बताते चले कि ईडी का ये मामला हाल ही में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकारक द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है और NI ने ही UPA के तहत मामला दर्ज किया है।